हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर गाइस। कैसे हो आप सब? मैं लेके आ गया हूँ मैथ्स की एक और वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 7 मैथ चैप्टर 3 एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है। ये मैंने गलती से पार्ट 1 लिख दिया, ये पार्ट 2 है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विद द गिवन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, और जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उसके ऑल द 6 क्वेश्चन वी विल डू नाउ इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि भाई अभी जो आपको समझो कोई भी दो नंबर्स दिए रहेंगे। ओके, दो नंबर्स गिवन रहेंगे। उसका जो आप एचसीएफ निकालोगे और एलसीएम निकालोगे। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में समझा दिया था। ओके, पार्ट 1 में मैंने आपको समझा दिया था, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखे तो पहली वीडियो मेरी देख लेना, नहीं तो आपको ये कुछ नहीं समझने वाला। ओके, जब हम दो गिवन नंबर्स के एचसीएफ और एंड एलसीएम निकालते हैं, ओके, देन जब हम उसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, जो उनका प्रोडक्ट रहता है वो और 80 और जो हमारा गिवन नंबर है उनका प्रोडक्ट, ओके, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है सेम आना चाहिए। यही ये टॉपिक में हमें बताया है कि सेम आने वाला है। ओके, ये जहाँ पे जो एग्जांपल है वो आपकी बुक में भी गिवन है और यहाँ पे भी मैंने ले लिया हूँ, जो कि है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 30, कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, यही है जो मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पे क्या करना है, 18 और 30 का HCF एंड LCM निकालना है एंड देन उनके प्रोडक्ट को HCM एंड LCM के प्रोडक्ट को 18 और 30 से कंपेयर करना है कि वो सही मैच हो रहे हैं या नहीं। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख दिया हो 18 और 30 के। ओके, 18 और 30 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो वो है 18 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये रहा 18 के प्राइम फैक्टर्स। अभी 30 के जो है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इन दोनों के मदद से HCF निकालने चाहोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। मतलब कि देखो ये वाला मैं एक पेन ले लेता हूँ। ओके, सो दिस वन, this 2, okay, this 1 2 and this 2 are same and this 3 and this 3 same. 1 2 we have written here and 1 3 we have written here. okay, इसी प्रकार से हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो है मिला हमें 6। HCF मतलब है हो गया इसका भी 6 और जो हमारा LCM है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब जो देखो 3 एक नंबर चूज़ किया मैंने 3, कौन से इसमें मैक्सिमम बार आ रहा है वो की है 18 के, इसमें 3 2 बार आ रहा है तो हमने ये देखो 3 2 बार लिख दिए। एंड देन हम नंबर चूज़ करेंगे 2, दोनों इसमें 1 बार आ रहा है तो हम 1 बार लिखेंगे। और फिर हमने नंबर चूज़ किए 5, ये तो एक ही बार आ रहा है एक ही नंबर में तो एक ही बार लिखे। ओके, देन इफ़ यू विल डू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, योर आंसर विल बी 90। ओके, इसे कट कर देता हूँ मैं। ओके, आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 90। चलिए आगे की स्टेप करते हैं। अभी जो है हमने जो 18 और 30 है उसका प्रोडक्ट निकाले हैं। ओके, 18 और 30 जो है हमारा गिवन नंबर है। ओके, उसका जो प्रोडक्ट है वो निकला है हमारा 540। ओके, अभी ये इसने क्या बोला है कि आप जब HCF और LCM का भी प्रोडक्ट निकालोगे 18 और 30 के, वो उसका भी आंसर सेम आने वाला है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 90, देखो ये 90 है एंड ये 66 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जब प्रोडक्ट देखेंगे तो वो आने वाला है 540। ओके, आप देख सकते हो कि इसका भी आंसर 540 है, इसका भी आंसर 540 है। ओके, अभी हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। हमने अभी कर लिया है क्योंकि ये 540 दिख ही रहा है। we have to write the statement, the product of HCF and LCM is equal to the product of 18 and 30। सिंपल था। ओके, ऐसे कोई भी नंबर में ऐसे नहीं होता है, मतलब
आगे चल के हम देखेंगे, एक प्रैक्टिस सेट है इसके ऊपर भी बेस्ड, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। ओके, सो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल पूरे हम 6 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। पार्ट 1 में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, सब प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में बता दिया था। ओके, सो इसका जो आंसर आने वाला है वो है ये, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, 1 जो है उसका, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर लगते हैं सिर्फ, और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर लगते हैं, पर 1 क्या है, 1 के पास तो एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है 1। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, कॉपी इट इन योर फेयर कॉपी और रफ कॉपी। Okay, then the next is which of the following are pairs of co-prime number, co-primes। Okay, so अभी यहाँ पे 4 दी गिवन है नंबर्स, 8 and 14, 4 and 5, 17 and 19 and 27 and 15। ओके, सो यहाँ पे हमें ढूंढना है को प्राइम नंबर्स के पेयर हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, सो को प्राइम नंबर्स मतलब होते हैं कि अगर आप उन दोनों के फैक्टर्स निकालोगे और उनके जो फैक्टर्स है उनमें बस 1 ही कॉमन आ रहा है, मतलब 1 जो नंबर है वही कॉमन आ रहा है, तो फिर वो होगा हमारा को प्राइम का पेयर। ओके, सो अभी देखते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट वन है वो है 18 एंड 14। ओके, 8 एंड 14 है। सो 8 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2, 4 एंड 8, ये जो है हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, देन अगर 14 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 1, 2, 7 एंड 14। ओके, सो अभी इन दोनों में मैंने रेड कलर से इनको मार्क कर दिया हूँ। अगर आप दोनों में देखेंगे कि 1 जो है वो सेम आ रहा है और 2 जो है वो भी सेम आ रहा है, पर हमें को प्राइम के लिए क्या चाहिए, बस 1 सेम चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 सेम है, इसलिए हमें मतलब इसका मतलब है कि ये को प्राइम की पेयर नहीं है। तो फिर हमने स्टेटमेंट लिख दिया, देयरफॉर 8 and 14 are not the pair of co-prime numbers। ओके, तो सेकंड वन है 4 and 5। ओके, 4 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2 and 4 आएंगे, 5 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 and 5 आएंगे। तो फिर आप देख सकते हैं रेड कलर में बस 1 ही है जो सेम है। ओके, बाकी कोई नहीं है सेम। सो देयरफॉर दिस 4 and 5 आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। स्टेटमेंट हमने लिख दिए। ओके, कॉपी इट। ओके, तो नेक्स्ट वन इज 17 एंड 19। ओके, ये जो गिवन है थर्ड वन 17 एंड 19। ओके, सो 17 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो वो है 1 एंड 17, और 19 के फैक्टर्स है 1 एंड 19। सो आप देख सकते हैं कि 1 जो है रेड कलर में और ऊपर नीचे दोनों सेम है, मतलब एक ही है उसका जो कॉमन फैक्टर वो एक ही है। सो देयरफॉर 17 एंड 19 आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। स्टेटमेंट हमने लिख दिया। एंड देन 27 एंड 15, 27 के फैक्टर्स है 1, 3, 9 एंड 27, 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड 15। ओके, ये फैक्टर्स निकाल दिए। सो अभी आप देख सकते हो कि दो चीज़ कॉमन आ रही है, तो फिर ये हमारा जो है को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है। सो ओके, सो वी हैव रिटन द स्टेटमेंट देयरफॉर 4 एंड 5 आर नॉट द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे ना, मैंने नॉट नहीं लिखा हो। ओके, देन list the prime numbers from 25 to 100 and say how many are they are। ओके, सो यहाँ पे हमें लिस्ट करना है कि प्राइम नंबर्स 25 टू 100 कितने हैं। ओके, सो प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। आंसर जो है द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100 आर। ओके, ये सब जो है प्राइम नंबर्स है 25 और 100 के बीच में। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 87। ये सब जो है आप अपने फेयर कॉपी में कॉपी कर लो, और आखिरी में लिखना है देयर आर 16 प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है से हाउ मेनी दे आर। सो दे आर 16 प्राइम नंबर्स। ओके, सो कॉपी इट फास्ट, पॉज द वीडियो। Okay, so the next question is question number 4. Write all the twin prime numbers from 51 to 100। ओके, सो हमें 51 से 100 के बीच में पूरे ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि अगर आपने 2 प्राइम नंबर्स लिए हो और अगर आप उनको माइनस करते हो तो अगर आपका आंसर 2 आता है तो वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। सो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा हो 51 टू 100 तक के एक टेबल है, वहाँ पे जो रेड कलर में जो नंबर्स है वो है सब प्राइम नंबर। ओके, 53, 59 ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो सब प्राइम नंबर्स है। सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे
ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 53 एक प्राइम नंबर है एंड 59 है। सो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इज 61 एंड 67, ये भी नहीं है। ओके, देन आप देख सकते हैं कि 59 जो है एंड 61, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2 का। ओके, अगर आप 61 को 59 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, मीन्स दिस इज द पेयर ऑफ twin prime number and okay 59 and 61, and then we will see 71 and 73. okay, 71 और 73 को आप माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आने वाला है 2. ओके, 2 आएगा, सो दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर. देन 17 एंड 83 89 देर, एंड देन कोई भी नहीं है यहाँ पे. ओके, सो हमें 2 ही पेयर मिले हैं. सो वी हैव रिटन द आंसर एज फर्स्ट वन 59 and 67, then the second one 71 and 73. Pause the video and copy it. Okay, so the question number 5 is write 5 pairs of twin prime numbers from 1 to 50. Okay, हमें 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के फ्रॉम 51 to 100. 1 to 50 है यहाँ पे, 1 to 50 तक के हमें पूरे ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं, मतलब 5 ही गिवन है. सो दिस इज द आंसर. फर्स्ट वन 3 and 5. ओके, then 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31. Okay, so these are all the twin prime numbers from 1 to 50. और एंड वहाँ पे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर है 1 to 50 तक के. आप टेबल को रेफ़र करके ओके आप ट्विन प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो. ओके, बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर्स है और भी, वो आपको करना है तो आप कर सकते हो, या फिर इतने ही लिखना है तो आप इतने ही लिख सकते हो. Okay, so the question number 6 and the last question, which are the even prime numbers, is your homework. भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इसके पहले पार्ट में कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, डू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.